पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नमस्ते सरस्वती भगवान हरे कृष्णा। आज का जो टॉपिक है वो मेरा श्री उपदेशामृत से है, श्लोका नंबर 4। सब आ गए हैं तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक मिनट बस, आप चालू करिए, बाकी आते हैं। ठीक है। तो उपदेशामृत में हमने पिछली बार देखा था कि 6 कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो एक भक्त को नहीं करनी चाहिए ताकि वो अपनी भक्ति में आगे बढ़ सके। आज हम देखेंगे 6 वो एक्टिविटीज जो एक भक्त को करनी चाहिए ताकि वो अपनी भक्ति में आगे बढ़ सके। जैसा कि आजकल हम सभी जानते हैं, जितने भी पिछले 1-2 हफ्ते से लेक्चर हो रहे हैं उसमें मेनली बताया जा रहा है एसोसिएशन क्यों जरूरी है भक्तों का, हमें एसोसिएशन करने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो आज का जो श्लोका है वो ये 6 चीजें बताएगा जिससे एक भक्त का दूसरे भक्त से रिलेशन सही हो सकता है। प्रभु जी माइक बंद कर लीजिए, सभी लोग अपना माइक खुला है, किसी का माइक बंद। हाँ, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, 6 ऐसी एक्टिविटीज जिनसे एक भक्त का रिलेशन अपने दूसरे जो भक्त हैं उनसे अच्छा हो सकता है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ ताकि हम सब पढ़ सकें। तो श्लोका है ददाति प्रतिगृह्णानि गुह्यं गुह्यं आति पृच्छति भुङ्क्ते भोज्यते चैव षड्विधि लक्षणम। तो कोई चाहे तो 2 लोग रिपीट कर सकते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोज्यते चैव षड्विधिं प्रीति लक्षणम्। तो परमिंदर प्रभु आप पढ़ सकते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यं गोपनीय विषय आख्याति पक्ष्यति बोधत्ते भोज्यते चाभि एवं निश्चय पश्यविद्यं प्रीति प्रेम लक्षणम्। धन्यवाद। तो अब हम इसके अर्थ की तरफ आएंगे। अर्थ कहता है इसका ददाति मतलब दान देना, दान देता है। प्रतिगृह्णाति मतलब बदले में स्वीकार करता है। गुह्यतम मतलब गोपनीय विषय। आख्याति बताता है। पृच्छति पूछता है। भुङ्क्ते खाता है। भोज्यते खिलाता है। च भी एव निश्चय षड्भी 6 प्रकार के प्रीति प्रेम लक्षण। तो इसके अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों में आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार के 6 लक्षण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि हमने पहले पढ़े थे 6 ऐसे लक्षण थे जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये 6 ऐसे लक्षण हैं जो हमें मतलब फॉलो करने चाहिए अपना एसोसिएशन बढ़ाने के लिए भक्तों के बीच में, जिससे कि हमारा प्रेम बढ़ सके उनसे। ठीक है, तो पहला है प्रतिगृह्णाति। ददाति का मतलब होता है दान देना। दान जो होता है वो चाहे आप धन के उसमें दें, चाहे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए दें, चाहे जो सबसे बड़ा दान होता है वो होता है हरिनाम का दान। किसी भक्त को अगर आप हरिनाम का दान देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र के बारे में बताते हैं और उससे जप करने के लिए कहते हैं, ये सबसे बड़ा दान होता है। वैसे ही एक और जो दान होता है वो होता है हमारा बुक्स का। जैसे स्पिरिचुअल बुक्स है हमारी, भागवतम है, चैतन्य चरितमृत हो गया, स्मॉल बुक्स हो गई हमारी, सबको अगर हम किसी को देते हैं तो वो भी दान कहलाता है। ये जो दान है वो हमेशा भक्तों को देना चाहिए, अभक्त को हमें दान नहीं देना चाहिए। जैसे कि हम जैसे रोड साइड पे जाते हैं, वहां पे कई सारे हमें भिखारी मिलते हैं, तो वो सब हमसे धन मांगते हैं या किसी भी तरह कोई भी चीज मांगते हैं, तो हमें हमेशा धन देने से अवॉइड करना चाहिए। मैक्सिमम कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम प्रसाद उन्हें प्रोवाइड कर दें, धन ना देके। क्योंकि जैसे कि आपने उनको अगर धन दिया है और अगर वो उसका दुरुपयोग करता है तो उसका जो एक हिस्सा होगा पाप का वो आपको ही भोगना होगा, क्योंकि धन जो दिया था वो आपने दिया था, आपका कमाया हुआ धन था। वैसे ही जो हमें दान देना चाहिए वो हमें मंदिरों में दान देना चाहिए, हमें भक्तों को दान देना चाहिए।
मंदिर भी वो वाले जो कि ऑथराइज्ड हैं, जो कि बोनाफाइड अथॉरिटी के द्वारा चलते हैं। जैसे हमारा मंदिर जो है वो गुरु परंपरा के अंडर आता है, तो ऐसे मंदिरों को हमें दान देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे टेम्पल्स हैं, जो हमारे भक्त हैं, वो जो दान का उपयोग करेंगे वो भगवान की सेवा में ही करेंगे। अभक्त जो होता है वो दान का उपयोग अपने भोग के लिए करता है, रादर की भगवान की सेवा के लिए। तो इसी में शीला प्रभुपाद जी का एक एग्जाम्पल ये हाँ, तो एग्जाम्पल यही आता है, भिखारी का एग्जाम्पल आता है कि जो भिखारी वो होता है वो आपके धन को, जब आपके धन को आपसे ले लेता है, के साथ वो जो भी करेगा, अगर वो पुण्य करता है तो एक हिस्सा आपके पास आएगा, अगर वो पाप करता है तो उसका भी एक हिस्सा आपके पास जाएगा। इसीलिए हमें दान हमेशा भक्तों को करना चाहिए। ये होता है हमारा ये होती है हमारी ददाती। इसका इसका अर्थ होता है, एक मिनट फंस रहा है, हाँ, इसका मतलब होता है ददाती, मतलब दान देना। प्रतिघ्राती का मतलब होता है दान लेना। जैसे कि हमें जो दान लेना चाहिए वो हमेशा सिर्फ हमें भक्तों से दान लेना चाहिए, किसी अभक्त से दान नहीं लेना चाहिए। जैसे कि जब हम हमारा कोई फेस्टिवल होने वाला है तो हम दान लेने जाते हैं, तो हमेशा हमें जो दान लेना चाहिए वो भक्तों से दान लेना चाहिए। अभक्त से दान लिया हुआ मतलब वो फलकारी हितकारी नहीं होता है। तो हमें अगर दान लेना भी चाहिए तो हमें सिर्फ भक्तों से दान लेना चाहिए। उसी के साथ ददाती में एक और चीज आती थी कि एक और तरह का दान होता है, वो था हरिनाम संकीर्तन का। जैसे हम भक्तों के साथ मिलकर जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं, वो भी एक तरह का दान होता है, क्योंकि जैसे कि हरिनाम में इतनी ताकत होती है कि जितने भी लोग उसको सुन रहे हैं उनका भी कल्याण होता है। जैसे हमारे आसपास कई सारे जीव जंतु होते हैं, कई सारे मतलब कीड़े मकोड़े हो गए, या कोई निम्न श्रेणी के जो वो होते हैं, निम्न श्रेणी के जो जीव आत्माएं होती है, उनका भी उद्धार हो जाता है। इसका हमने एग्जाम्पल देखा था कि जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछते हैं कि हरिनाम संकीर्तन को सुनने से मतलब क्या होता है, तो हरिदास ठाकुर बताते हैं कि जितने भी जीव जंतु के कानों में जाता है तो उनका उद्धार हो जाता है, उनको अगले जन्म में वो मनुष्य योनि मिलती है। एक बार जब इसका उन्होंने एग्जाम्पल तब दिया था, चैतन्य महाप्रभु एक बार झारखंड के जंगलों से जा रहे थे, तो वो एक बहुत ही गहरा जंगल था, मतलब वहां पे सिर्फ जानवर, एक से घातक जानवर होते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां से कीर्तन करते हुए जाते हैं तो शेर, बाघ, जंगली हाथी, जितने भी तरह के होते हैं, हिरण, जो कि कभी शेर के सामने नहीं आता है, वो सब उनके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के साथ गाते गाते हरिनाम संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। खैर वो तो भगवान है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक उदाहरण था जिसमें भगवान बताते हैं कि हरिनाम संकीर्तन से हृदय परिवर्तन होता है। एक व्यापारी, जैसे कि एक जो नॉर्मल व्यापारी होते हैं, वो सब भी इन 6 चीजों को फॉलो करते हैं। अपने क्या नाम है, जो साथी व्यापारी होते हैं उनसे रिलेशन अच्छा करने के लिए वो उनके साथ अपने उनको चीजें देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उनसे गिफ्ट लेते हैं, उनके साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, अपनी चीजें उन्हें बताते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसा सोचता हूँ, मेरे बिजनेस में ऐसा हो जाए, ताकि वो जो अपना व्यापारी मंडल है उसमें अच्छा मेलजोल बढ़ा सकें। सेम वैसा ही हमें भी करना चाहिए, ताकि हम अपने भक्तों से एक अच्छा एसोसिएशन बना सकें, अच्छा उनसे रिलेशन बना सकें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एसोसिएशन अगर हमारा नहीं होगा तो हम धीरे धीरे अकेले पड़ जाएंगे और हमारी जो चीजें वो हमसे छूटने लगेंगी। भक्ति जब हम क्या नाम इस्कॉन में आते हैं, इस्कॉन जो ABCD भी होती है उसमें ए जो होता है वो एसोसिएशन से होता है। तो हमें एसोसिएशन बढ़ाने के लिए ये 6 चीजें करनी चाहिए। उसके बाद आता है कि भक्तों के मन में, भक्तों से अपनी मन की बातें करना। हमें जितनी भी हमारी मन की बातें हैं वो सब अपने भक्तों से करनी चाहिए। जैसे कि और फिर हाँ, हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमें सिर्फ भक्तों से ही अपने मन की बातें करनी चाहिए। वो मन की बात जरूरी वो मन की बात प्रजल्प नहीं होनी चाहिए, वो मन की बात कृष्णा से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि कभी कभी किसी को कोई स्वप्न आता है कृष्ण से रिलेटेड। कभी कभी होता था, जब नई किताब हमने पढ़नी शुरू की थी प्रभुपाद जी की, तो प्रभुपाद जी आते थे सपने में। अगर हम यही चीज किसी नॉर्मल व्यक्ति को बताते हैं तो क्या होगा कि वो उस चीज को मतलब हाथ से परिहास में ले लेगा। तो इससे ये होता है कि हम फिर किसी और को बताना भी नहीं चाहते वो। तो जैसे कि जैसे अगर किसी को हार्ट की बीमारी होती है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है। तो अगर हमें भी कुछ ऐसा है तो हम कृष्णा स्पेशलिस्ट होगा उसी के पास जाएंगे। जैसे कि हमारे फैसिलिटेटर्स हैं, ये जितने भी हमारे सीनियर डिवोटेड भक्त हैं, हम उनके पास जाएंगे। अगर हम किसी मायावादी के पास जाते हैं तो वो उसको समझेगा नहीं, बस का हास प्रयास कर लेगा। यहाँ पे मायावादी का मतलब ये नहीं होता जो माया में लिप्त होते हैं। मायावादी का मतलब होता है जो कि जैसे जो भगवान राम और भगवान कृष्ण को ये मानते हैं कि वो माया के अधीन पुरुष है, वो हमारे जैसे हैं मायावादी। हमें उनसे चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
तो कई बार ऐसा होता है कि हमें मतलब हमें जब अपनी बातें बताते हैं या हम जब साथ जैसे बुक्स पढ़ना हो गया हमारा जो भी होने वाला है कल से, हम जब साथ में पढ़ते हैं तो अपना हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनसे। तो उससे ये होता है कि एक क्या नाम है, जैसे कि जब तक हम टेम्पल में मिलते हैं, जब तक हम देश में मिलते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि हम सिर्फ प्रभु जी के थ्रू मिलते हैं एक दूसरे से, तो हम उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाते। एसोसिएशन हमारे बीच होता है लेकिन वो पार्शियल एसोसिएशन होता है। जब तक लेक्चर चलता है तब तक वहां बैठते हैं, फिर सब अपने अपने काम लग जाते हैं। अब जैसे हम एक दूसरे को अपना एक्सपीरियंस जब हम शेयर करते हैं, तो ये होता है कि और हाँ, उसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि उसके बीच प्रजल्पा ना हो, वही चीजें हो जो कृष्ण से रिलेटेड है। तो उससे ये होता है कि हम अपना हार्ट ओपन करते हैं, जब हम हार्ट रिवील करते हैं अपना अपने सामने वाले फेलो डिवोटीज से, तो उससे एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है, हमारा एसोसिएशन सुधरता है उससे। हाँ ठीक है। सॉरी। तो भक्तों को अपने मन की बात एक दूसरे से कहनी चाहिए, उनसे भगवान की गुह्य सेवा के प्रश्न पूछने चाहिए। जो भक्त होते हैं, जो नए भक्त होते हैं, उन्हें जो पुराने भक्त हैं उनसे पूछना चाहिए कि भगवान की सेवा मतलब कैसे की जा सके। गुह्य जो ज्ञान होता है वो भगवान के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि नई किताब, जैसे बुक्स होती है हमारे, अगर हम सीधा एग्जाम्पल बुक्स का ले लें, तो बुक्स में जैसे कभी कभी आता है कि हम बिना गाइडेंस की बुक्स कुछ ऐसी होती है जो हम नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे कि अगर हमें बुक्स पढ़ने को भी कहा जाता है तो उसका एक सीक्वेंस होता है। जो हमारे क्या नाम है, जो हमारे फैसिलिटेटर्स होते हैं वो हमें एक सीक्वेंस से किताबें देते हैं, वो जानते हैं कि मतलब कितना इंसान समझ सकता है। तो हर किताब को जैसे हम पढ़ते हैं तो हम उसका जो अर्थ होता है वो अपने फैसिलिटेटर से सीखते हैं। तो भगवान की जितनी भी गुह्य ज्ञान है वो हमें हमारे गुरु के थ्रू हमें मिलता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि मतलब जो भी है वो हमारे सीनियर्स से होते हुए हमें आए। उसके बाद आता है कि प्रसाद, प्रसाद का महत्व क्या है। प्रसाद का एक बहुत मतलब मेन महत्व है। जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि प्रभुपाद जी जो कहते थे, प्रभुपाद जी मतलब प्रसाद को बहुत ज्यादा वो प्रसाद पे बहुत ज्यादा फोकस रहते थे कि मतलब कोई खाए ना, कोई आए तो प्रसाद खा के ही जाए। तो हमारे यहाँ ये होता है कि मेनली जो मेजरली आते हैं वो मेनली आते हैं प्रसाद खाने के लिए। जैसे नए नए डिवोटीज आते हैं, मैक्सिमम लोग जब भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, चाहे वो मतलब सीनियर हमारे सन्यासी हो, तो उनमें कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं पहली बार आया था तो प्रसाद मैंने से प्रसाद खाया था तो उसकी वजह से मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। तो एक भक्त को क्या करना चाहिए, प्रसाद जरूर खिलाना चाहिए दूसरे भक्तों को। अब वो एक भक्त को अपने घर पे उनको इनवाइट करना चाहिए, अपने फेलो डिवोटीज हैं, ताकि उनका आदर सत्कार कर सके। तो भक्तों द्वारा प्रसाद वितरण करना, भक्तों द्वारा प्रसाद वितरण करना, ये भी एक तरह से ये भी एक तरह से मतलब एक एक्टिविटी है जिससे कि वो एक अच्छा रिलेशन बना सके। जो हमारा इस्कॉन है वो इसीलिए हर रविवार को प्रीति भोज करवाता है, जिससे क्या होता है कि ये 6 चीजें पालन होती है उसमें। मिलते हैं सारे भक्त, आपस में मिलते हैं एक दूसरे को, चाहे वो टेम्पल में दान देते हैं, टेम्पल से दान लेते हैं, मतलब बुक्स खरीदते हैं उनसे पढ़ने के लिए, अपनी चीजें फैसिलिटेटर को बताते हैं, फैसिलिटेटर से कुछ चीजें जानते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद खाते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारे जितने भी डिवोटीज हैं जो आपस में हैं उनसे एक अच्छा रिलेशन बना रहता है। ठीक है। प्रसाद से ये होता है कि जितने भी प्रसाद से क्या होता है कि हम आदर सत्कार एक सीखते हैं हम। ठीक है। चाहे आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, जब तक क्या नाम है, जब तक वहां पे क्या नाम जब भी लेक्चर कोई भी होता है या कुछ भी फेस्टिवल होता है उसके बाद प्रसाद जरूर बढ़ता है। मेरा लैपटॉप फंस रहा है क्या? चल रहा, सॉरी। हरे कृष्ण मोहित प्रभु, शायद आपके शायद गौरव प्रभु वहां पर देख रहे हैं क्या? इसी वजह से उनका आवाज जो होता है इसी पे आपकी वीडियो के साथ आ रहा आवाज, है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ। हाँ सॉरी, वो 2 लेग साथ चल रहे थे इसीलिए हो रहा था। अभी सही आ रहा है आपका, सही आ सब रहा ये है। सही आ रहा हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? है। यस यस प्रभु, अब सही आ रहा है। ओके ठीक है। हाँ, तो हम कहा थे, हम प्रसाद, तो जीव जैसे अगर मैं तात्पर्य पे आता हूँ तो इसमें लिखा है, जीवों के हृदय में कृष्ण प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी एक स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। तो जो कृष्ण प्रति शुद्ध प्रेम है वो हमारे हृदय में ही होता है, बस हमें क्या होता है उसे उसे बाहर जागृत करना होता है। तो जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो जो हमारा कृष्ण प्रेम है वो स्वतः ही अपने आप जाग जाता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में हर जीव
अंतर्निहित, अतएव हर एक व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाता है। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य के हृदय में प्रत्यक्ष शुद्धता आती है। जितने भी हमारे जो क्या नाम है लेक्चर्स होते हैं, कीर्तन होते हैं, उनसे हम मेनली क्या करते हैं, हम श्रवण कीर्तन से अपना हृदय जो होता है उसे शुद्ध करते हैं। जैसे कि हमारा सुबह अगर वो क्या नाम है शिक्षाष्टकम हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी जो पहली लाइन आती है वो ये आती है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वाण फलम ये लव श्रेय चंद्रिका वितरणम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पुण्यायतम स्वादनम सर्वायतम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। जो श्री कृष्ण संकीर्तन है उसकी परम विजय, जो हृदयों में वर्षों से संचित धूल को मार्जित करने वाला, बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादावा अग्नि को बुझाने वाला है। जो जन्म मृत्यु से होने वाली महादावा अग्नि है, जो श्री कृष्ण का संकीर्तन है, वो उसे बुझाता है। जो महामंत्र होता है उसका जप करने वाला व्यक्ति न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उच्चारण सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। जो कि हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है, उसे बोलने वाला तो शुद्ध होता ही होता है, साथ में जितने भी लोग उसको, जैसे ही बताया था मैंने कि जितने भी लोग उसे सुनते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, निम्न श्रेणी के हो, उनका भी साथ साथ उद्धार हो जाता है। इसी व्याख्या में ये हो गया था। हाँ हाँ, एक और इसमें ये था कि जो अभी प्रसाद वाला था, हमें हमेशा अपने जो घरों में सिर्फ भक्तों को आमंत्रित करना चाहिए, किसी मायावादी या किसी भौतिकतावादी व्यक्ति को अपने घर में इनवाइट नहीं करना चाहिए, ना ही हमें उनके इनविटेशन में जाना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। अगर हम जो अन्न ले रहे हैं वो मायावादी के हाथ से बना हुआ या भौतिकतावादी के हाथ से बना हुआ ले रहे हैं, तो हमारा चित्त भी वैसा ही हो जाएगा। तो हमें हमेशा अपने घर में उनको इनवाइट करना चाहिए जो कि भक्तिवादी है, जो भगवान की शुद्ध भक्त है, ताकि उनके द्वारा बनाया हुआ अन्न भी शुद्ध बनेगा, क्योंकि फिर वो भोग लगेगा। जो मायावादी है वो जनरली भोग नहीं लगाते, उन्होंने बनाया आपको खिलाया तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। तो समस्त मानवता का यही परम धर्म है, जिससे लोग यदि मानव समाज में सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्य एवं राष्ट्र के बीच मैत्री संबंधी चाहते हैं, तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना में भावित प्रवृत्ति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि वह पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपने सुख प्रेम को विकसित कर सकें। जो ही लोग ऐसा करेंगे, तो ही मन की शांति तथा चैन से पूरित हो जाएंगे। जो मानव समाज है उसमें मनुष्य को जो कृष्ण भावना भावित की पद्धति है उसका अनुसरण करना चाहिए। उन्हें मनोभाव से उत्पन्न अपने जो भी वो है धर्म है, उन्हें त्याग कर कृष्ण भावना भावित को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी ओर में जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उन्होंने कृष्ण भावना भावित आंदोलन का प्रचार शुरू किया था। उन्होंने इसी में लगे सारे भक्तों से यह विशेष क्या नाम है, उन्होंने इसी और शील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कृष्ण भावना भावित आंदोलन का प्रसार करते हुए सारे भक्तों को सचेत किया था कि उन्हें निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोलेंगे और उन्हें आस्तिक आंदोलन का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। उन्होंने जो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, उन्होंने कहा था कि जितने भी मतलब निर्विशेष मायावादी लोग हैं, आप उनसे ना बोले, और जितने भी आस्तिक आंदोलन है उसका विरोध करते हैं कृत संकल्प, जो उनसे बात न करें जो कि आस्तिक आंदोलन होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वे उनका विरोध करने के लिए कृत संकल्प होते हैं, तो आप उनसे दूरी बना कर रखें। ये जो संसार है ये वो मायावादियों और नास्तिक लोगों से भरा पड़ा हुआ है। इसीलिए कभी कभी ये होता है कृष्ण आंदोलन करने के लिए वो किसी कृष्ण भावना जो आंदोलन है उन्हें उसको हानि पहुंचाने के लिए वो किसी प्रबल दल का सहयोग लेते हैं। मायावादी जो होते हैं वो नास्तिक नहीं होते, बस उनमें ये होता है कि वो कृष्ण भावना भावित आंदोलन को विकास नहीं होने देते, उनके अंदर ईश्वरी चेतना नहीं होती है। ठीक है, बस इसमें तो ये जो 6 चीजें हैं, जब एक भक्त इन 6 चीजों को फॉलो करता है तो वो अपना एसोसिएशन सुधार सकता है, जिसकी वजह से वो भक्ति में उन्नति हासिल कर सकता है। तो मैं इतने में कंक्लूड करूंगा, और इसमें है नहीं, बस यही 6 चीजें थी जिसको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकें, ज्यादा आगे बढ़ सकें। थैंक यू ब्रो, बहुत अच्छा लेक्चर था आपका, काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला।
कि कैसे हम लोग रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। और एक्चुअली माहौल यही चल रहा है हमारे 8-10 लोगों के बीच में, तैनाती प्रत्येक ठहराती। तो हम बहुत ही अच्छा था मोहित प्रभु। सब लोग मुझे दे रहे हैं और मैं किसी को नहीं दे पा रहा हूँ, बात ये है। और परमिंदर प्रभु आप कुछ कहिए। मोहित प्रभु बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली में हम लोग हमेशा सोसाइटी को सिखाने के लिए कोशिश करते हैं, बट हमको भी सीखना चाहिए। तो आज आपका लेक्चर हम लोगों की लर्निंग के लिए था, बहुत ही अच्छा था, थैंक यू। और हमेशा ज्वलनशील टॉपिक से हम आज हट के कुछ अच्छे टॉपिक, मतलब एक स्मूथ सात्विक टॉपिक पे थे आज हम लोग। वो सात्विक टॉपिक आपकी तरफ से था और बहुत ही अच्छा, मतलब कि एक जो होता है हार्ट पे, हार्ट तक जो टॉपिक जाता है ना, उस तरीके का